ये कहानी है एक ऐसे स्कूल की जहाँ कपल बनना कंपलसरी है अगर तुम्हें ग्रेजुएट होना है तो। तुम्हें अपनी क्लास के किसी रैंडम लड़के या लड़की के साथ कपल बनाया जाएगा और वो भी पति पत्नी के रोल के तौर पर। तुम्हें इंटर्नशिप लाइफ जीनी पड़ेगी। स्कूल तुम दोनों को अलग अलग अपार्टमेंट अलॉट करेगा। सबसे शॉकिंग बात यह है कि तुम दोनों की क्लोजनेस लेवल यानी कि इमोशनल बॉन्डिंग काफी नहीं हुई तो तुम दोनों ग्रेजुएट नहीं कर सकते और लाइफ भर उसी जगह में फंस जाओगे। बाकी क्लासमेट इंटर्नशिप के लिए काफी एक्साइटेड थे, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जीरो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। उसका मानना था कि लड़कियां सिर्फ उसके स्वाट ट्रेनिंग के बीच में आ रही है, औरत से ज्यादा उसके लिए गेम इंपॉर्टेंट है। तभी पीछे से 3 लड़कियां आ जाती है जिन्होंने काफी बोल्ड ड्रेस पहन रखी होती है। ये इन्हें देखते ही साइड हो जाते हैं। जीरो का बेस्ट फ्रेंड कामोसादा हारू को इस ग्रुप की लीडर के ऊपर क्रश है, लेकिन जीरो बोलता है कि मुझे ऐसी वायलेंट लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इसी वक्त सीढ़ियों से चलता वो एक हैंडसम लड़का जिसका नाम तंजिन मिनामी होता है वो इनके सामने आ जाता है, जिसे देख के सभी लड़कियां अपना रूप बदल लेती है जैसे कि पिशाचनी। उनका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो जाता है और वो सीधी सादी हो जाती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। ये सब देख के जीरो सोचता है कि ये सब लड़कियां तो बुक के पेज से भी जल्दी पलट जाती है। क्लास शुरू होती है और जीरो अपने पास ही में बैठी लड़की को देखता है जिसका नाम साकुरा जाका शाओरी होता है, उसकी बचपन की दोस्त और उसकी सीक्रेट क्रश। जीरो की मन की इच्छा होती है कि शियोर ही उसकी पार्टनर बने, इसलिए वो अपने सारे बैड लक को जलाकर सबसे ताकतवर इच्छा मांगता है। लेकिन इसे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा झटका लगा होता है क्योंकि इसकी पार्टनर वतानाबे आकारी बनी होती है, वही वायलेट लड़की। दोनों एक दूसरे को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होते और तुरंत ही लड़ने लग जाते हैं। ये देखकर जो क्लोजनेस स्कोर होता है वो यहाँ पे नेगेटिव में जाने लग जाता है और ये देख के आकारी इसे बोलती है कि एक्ट करो जैसे हम दोनों काफी ज्यादा क्लोज है ताकि स्कोर बढ़ सके और हम टॉप 10 में आ जाए और उसके बाद हम अपने पार्टनर बदल सकते हैं। और जीरो को पहली बार पता चलता है कि टॉप 10 लोग अपने पार्टनर को चेंज कर सकते हैं, तो ये इस चीज के लिए एग्री कर जाता है। लेकिन आकारी के पास जाना उसके लिए एक पनिशमेंट से कम नहीं है। आकारी फिर इसे जब हक करती है और बोलती है कि मैं शाओरी से चलती हूँ तो हीरो उसे धक्का दे देता है। पहली बार किसी लड़की के टच से वो इतना ज्यादा कंफ्यूज हो चुका होता है, इसी वजह से वो ड्रिंक लेने चले जाता है। पर जब वो वापस आ रहा होता है तो वो देखता है कि शाओरी और मीनामी एक दूसरे के साथ होते हैं। ये देख के इसका दिल टूट जाता है और वो बिना कुछ कहे अपने अपार्टमेंट में लौट जाता है। वहाँ आकारी इसे एंकरेज करने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर तुम मेहनत करो तो हम दोनों टॉप में आ सकते हैं और तुम के साथ रह सकते हो। ये सुनकर ये थोड़ा मोटिवेट हो जाता है। तभी इसका दोस्त सदाहारू यहाँ पे इसे बुलाने आ जाता है एनिमे कन्वेंशन के लिए। ये यहाँ पे तैयार हो जाता है निकलने के लिए, पर आकारी इसे रोककर कहती है कि जाने से पहले मुझे किस तो करो। ये थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट होता है, पर जब दोनों ही किस कर लेते हैं तो ये 1 मिनट से ज्यादा चलता है। दोनों के चेहरे लाल हो जाते हैं और ये यहाँ से चले जाता है। पर आकारी सोचती है कि मुझे तो लगा था कि वो मेरे चिक पे किस करेगा, पर ये सब आकारी सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि वो अपने क्रश मिनामी के साथ रह सके। और ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है और धीरे धीरे इन दोनों की बॉन्डिंग बनने लगती है। लेकिन जीरो एक दिन शाओरी को देखता है जिसने यहाँ पे मिनामी को हक कर रखा होता है। ये देख के उसका दिल फिर से टूट जाता है। फिर जब ये स्कूल से वापस जाने लग जाता है तो आकारी इसके पास आती है और उसे बताती है कि वो KTV के यहाँ पे जा रही है क्योंकि वहाँ पे मिनामी भी आ रहा है। जीरो फिर स्कूल के गेट के पास बैठ जाता है बिना छतरी के। तभी पीछे से एक सॉफ्ट आवाज आती है जो कि शाओरी की थी। दोनों बात करते हैं और इसे पता चलता है कि इसने मिनामी को इसलिए हक कर रखा था क्योंकि वहाँ पे एक इंसेक्ट था और ये बस एक गलत फहमी थी। ये फिर शाओरी को उसके पूरे नाम से बुलाता है, पर शाओरी इसे कहती है कि मुझे वैसे बुलाओ जैसे तुम पहले बुलाया करते थे। जीरो फिर इसे अपना कन्फेशन करने लग जाता है, लेकिन तभी यहाँ मिनामी आ जाता है और इन्हें बताता है कि शाओरी अपनी छतरी भूल गई थी, इसी वजह से मैं उसे देने के लिए आया हूँ। ये चीज सुन के जीरो शाओरी को मिनामी के साथ जाने के लिए कहता है। वह दूर से आकारी ये सारी बातें सुन रही होती है। जीरो जब यहाँ पे अकेले बैठा होता है और उदास होता है तभी ये छतरी लेके उसके सामने आती है और ये दोनों एक छतरी शेयर करके अपार्टमेंट के यहाँ वापस जाने लग जाते हैं। तभी आकारी से कहती कि काश तुम शाओरी के साथ चले जाते तो फिर मैं मिनामी के साथ छतरी शेयर कर पाती। फिर घर पहुंचने के बाद आकारी पहली बार जीरो के लिए प्यार से ओम राइस बनाती है और उसका हाथ पकड़ के यहाँ पे केचप से हार्ट भी बनाती है। ये चीज देख के इसे काफी ऑकवर्ड फील होता है, पर ये टेस्ट करके बताता है कि ये सचमुच काफी टेस्टी है।
हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ आकारी बिना ब्रा पहने जीरो के गले लग जाती है। ये देख के जीरो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी आकारी कहती है कि आज रात मेरे पास रह जाओ। ये सुनकर ये और ज्यादा शर्मा जाता है। असल में आकारी को हॉरर मूवी देखने से काफी डर लगता है, इसी वजह से वो जीरो को अपने साथ बैठा के रखती है। जीरो को समझ नहीं आता कि आखिरकार अगर उसे डर लग रहा है तो वो यहाँ पे मूवी देख ही क्यों रही है। आकारी कहती है कि इससे इनकी क्लोजनेस बढ़ जाएगी और क्लोजनेस बढ़ाने के लिए आकारी ने यहाँ पे कपल पजामास भी खरीदे होते हैं। वो बताती है कि अगर वो इन्हें पहन ले तो इन्हें और ज्यादा क्लोजनेस पॉइंट मिलेंगे। ये बोल के वो तुरंत ही यहाँ पे हॉल में कपड़े चेंज करने लगती है। ये सब देख के जीरो यहाँ पे शर्मा जाता है और अपना मुंह घुमा लेता है, पर यहाँ पे उसका दिल जोर से धड़कने लग जाता है। वो सोचता है कि आकारी जो कि एक बोल्ड लड़की है उसके सामने शर्माने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो भी वहीं पे अपने पजामा चेंज करने लगता है। तभी अचानक से बिजली चली जाती है और डर के मारे आकारी जीरो को कस के पकड़ लेती है, पर इतने क्लोज आने की वजह से जीरो का चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता है और वॉल पे उनकी क्लोजनेस पॉइंट बढ़ने लगते हैं। जीरो फिर फोन निकालता है टॉर्च जलाने के लिए, लेकिन आकारी उसे रोक नहीं पाती। टॉर्च जलते ही वो यहाँ पे चिल्ला पड़ती है और उसे भला बुरा कहने लगती है। वो कहती है कि मेरी शक्ल मत देखो, तुम काफी बदतमीज हो और परवर्ड हो। पर ये से कहता है कि रिलैक्स करो, मैंने कुछ नहीं देखा। पावर कट की वजह से इनका रूम का लॉक भी यहाँ पे खुल नहीं रहा था। आकारी डर के मारे जीरो को बार बार बुला रही थी और वही जीरो यहाँ पे पहली बार आकारी का ये साइड देख रहा था, इतनी ज्यादा हेल्पलेस, और उसे ये सब काफी अच्छा लग रहा था। वो सोचता है कि एक छोटी सी हॉरर स्टोरी सुना के उसे और डरा दे, पर इसकी बात सुन के आकारी अपने कान बंद कर लेती है और कहती कि मुझे ये सब मत सुनाओ। इतने में आकारी एक बिना फायर वाली कैंडल निकाल लेती है जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे गिफ्ट दी थी। जैसी ये कैंडल जलती है एक स्मूथ सी फ्रेग्रेंस पूरे रूम में फैल जाती है और आकारी को ये फ्रेग्रेंस काफी पसंद आती है। दोनों अननोइंगली एक दूसरे के पास आ जाते हैं और शायद ही नॉर्मल मेल इंस्टिंक्ट थी कि जीरो आकारी को हल्के से अपनी बाहों में ले लेता है। उस मोमेंट पे उसे लगता है कि उस पर कोई सवार हो गया है, पर आकारी ऑलरेडी सो चुकी थी। जीरो उसकी सोई हुई शक्ल देखता है और धीरे से उसका हाथ पकड़ लेता है। वो सोचता है कि यही हस्बैंड वाइफ का मतलब होता है, क्या मुझे इसके लिए कुछ फील हो रहा है क्या। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ इंटर्नशिप का पहला रिजल्ट आता है। जब जीरो और उसका दोस्त रैंक देखते हैं तो दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जीरो और आकारी को बी ग्रेड मिला होता है और उसका दोस्त खुशी के मारे रो पड़ता है। लेकिन जब आकारी वहाँ आती है और रिजल्ट देखती है तो उसके चेहरे पे खुशी नहीं होती। उसे पता चलता है कि उसका क्रश यानी कि मिनामी की लोएस्ट रैंकिंग आई है और स्कूल के रूल के मुताबिक अगर आपके पार्टनर टॉप 10 में नहीं है तो वो अपने पार्टनर्स को यहाँ चेंज नहीं कर सकते। जीरो को ये सब देखकर थोड़ी खुशी होती है, क्योंकि इसका मतलब आकारी और उसके क्रश के बीच में सब कुछ परफेक्ट नहीं चल रहा। लेकिन वो खुद आकारी से डायरेक्टली कुछ भी पूछने से डरता है। वो सोचता है कि अगर आकारी का क्रश टॉप 10 में नहीं आया तो उनकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। सोच में डूबा हुआ जीरो गलती से बाथरूम में गिर जाता है और पूरी तरह भीग जाता है। अगले दिन वो बीमार पड़ जाता है और बेड पे पड़े हुए सोचता है कि काश आकारी होती तो मेरा ख्याल रखती, पर आकारी तो उसे छोड़ के अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे चले जाती है। जीरो को लगता है कि एकदम परफेक्ट चांस था इनकी क्लोजनेस पॉइंट बढ़ाने को। तभी यहाँ पे डोरबेल बजती है। जीरो सोचता है कि आकारी वापस आ गई है। दिल में इसके हल्के से एक्साइटमेंट होने लग जाती है, पर जब ये दरवाजा खोलता है तो ये देखता है कि ये कावरी है। वो उसे बोलती है कि आकारी ने उसे भेजा है उसका ख्याल रखने के लिए। ये सुनकर जीरो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कावरी अपने यहाँ से फीवर पैच निकाल के उसके सर पे आराम से लगा देती है। जीरो कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा मेरा ख्याल रख रही हो। तभी कावरी पूछती है कि क्या मैं तुम्हारा किचन यूज कर सकती हूँ क्या। कावरी की ये साइड देख के जीरो को एक फ्लैशबैक याद आता है। स्कूल टाइम के वो समर जब यहाँ पे कावरी स्कूल छोड़ के जा रही थी तो जीरो उसे कन्फेस करने के लिए जाता है, पर यहाँ पे कावरी उससे पहले ही पूछ लेती है क्या तुम हमेशा मेरे फ्रेंड बने रहोगे। ये एक वर्ड फ्रेंड जीरो को कुछ भी बोलने नहीं देता, पर अब ये सोचता है कि शायद अच्छा ही हुआ, अगर तब रिजेक्ट हो जाता है तो शायद हम कभी दोस्त भी ना बन पाते। तभी कावरी इसके लिए गरम गरम पोर्च बना के ले आती है। जीरो बिना रुके यहाँ पे खाने लग जाता है और कहता है कि मैंने आज से पहले इतना डिलीशियस खाना कभी नहीं खाया। फिर जीरो कहता है कि मैं मिनामी से जेलस हूँ, उसे तुम्हारे हाथ का रोज खाने को मिलता है, पर कावरी इसे बताती है कि नहीं, हम दोनों अलग अलग दिन खाना बनाते हैं। ये सुनकर जीरो शॉक हो जाता है, सोचता है कि मिनामी कुकिंग भी करता है, इसीलिए आकारी उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई है, जबकि जीरो अपने डेली का खाना आकारी के ऊपर छोड़ देता है। जीरो
आकारी की तारीफ करते कहता है कि वो काफी केयरलेस है, पर उसी के साथ वो दूसरे के बारे में काफी सोचती भी है। ये सुनते ही काओरी के मन में थोड़ी सी चुभन होती है, तो जीरो मूड चेंज करने के लिए काओरी से उसके रिजल्ट के बारे में पूछता है। काओरी बोलती है कि मुझे लड़कों के साथ बात करने में काफी मुश्किल लगती है, इसी वजह से मैं जब भी कपल बनने की बात होती है मैं उसे अवॉइड करती हूँ। फिर थोड़ी रुक के कहती है कि अगर तुम मेरे हस्बैंड होते तो शायद मैं इसे एक्सेप्ट कर लेती। जीरो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और उसे लगता है कि शायद उसने कुछ अजीब कह दिया, पर जब वो सो जाता है तो काओरी उसके पास झुक के उसे उसका पहला किस देने का सोचती है, लेकिन वो अपने आप को रोक लेती है क्योंकि वो दोनों अभी हस्बैंड वाइफ नहीं है। शायद उस दिन अगर जीरो कन्फेस कर देता तो आज वो पहला स्टेप लेता। दूसरी तरफ अकारी अपने फ्रेंड्स के साथ डेजर्ट खा रही होती है, तभी उसकी एक दोस्त चिढ़ाते हुए कहती है कि मिनामी तो किसी और के साथ चला जाएगा, पर अकारी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ जीरो ही चल रहा होता है। एक पैनकेक का बाइट भी उसे जीरो की किस की याद दिला देता है। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता है। जब अकारी घर आती है तो जीरो बाथरूम के बाहर खड़ा होता है। वो अकारी को थैंक्स कहता है काओरी को भेजने के लिए। अकारी कहती है कि मैंने तो सिर्फ उसे इसलिए भेजा था ताकि तुम्हें माँ की कमी ना हो। फिर कहती है कि मैं और वतानाबे कपल और मेहनत करेंगे ताकि तुम्हारे साथ टीम वर्क करके हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सके। छोटी छोटी चीज सही, लेकिन जीरो को लगता है कि उसने एक अच्छा सपना जिया है। कहानी की शुरुआत में हम अकारी को दिखाया जाता है जो कि अपने क्रश के लिए एक प्यार भरा लंच बॉक्स बनाती है। उस वक्त यहाँ पे जीरो का पेट जोर से गुड़गुड़ करने लग जाता है, तो अकारी उसे एक एक्स्ट्रा पीस दे देती है, पर जीरो इस चीज के लिए इसे मना करता है। ये कहती है कि टेंशन मत लो, ये एक्स्ट्रा बचा था इसलिए मैं तुम्हें दे रही हूँ। ये सीन देख के काफी रोमांटिक लगता है, पर जीरो के लिए ये खाना बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं था, शायद इसलिए क्योंकि वो लंच किसी और के लिए बना था। फिर अकारी तैयार होकर अपने क्रश को लंच देने के लिए निकलने वाली होती है, तभी उसका आउटफिट देख के जीरो थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। उतने में अकारी इसे इसके आर्म स्प्रेड करने के लिए कहती है और उसे गले लगा लेती है और उसे किस डिमांड करती है। इसे जब किस के बारे में याद आता है तो ये शर्मा जाता है, पर फिर ये सोचता है कि अकारी ये लंच मिनामी को देने के लिए जा रही है, तो वो तुरंत ही मना कर देता है। अकारी के कुछ शब्द सुन के जीरो का दिल धड़कने लग जाता है और इससे पहले वो कुछ रिएक्शन दे पाता तभी डोर बेल बजती है। दरवाजा खोलते ही इन्हें पता चलता है कि यहाँ काओरी आई है। उसके हाथ में एक मिठाई होती है। वो बोलती है कि दरअसल कुछ ज्यादा ही मिठाई बन गई थी और मुझे याद आया कि जीरो को मिठाई पसंद है, इसी वजह से मैं ये लेके आई। मुझे मिनामी ने ये मिठाई बनाने के लिए कहा था। ये सुनकर अकारी का मूड एकदम से खराब हो जाता है। इतने दिन मेहनत करके उसने जो लंच बनाया था वो पूरा वेस्ट चला गया, ऊपर से उसके क्रश के पसंद के बारे में किसी और को ज्यादा पता है। काओरी के जाने के बाद पूरा लंच जीरो को खाना पड़ता है। वही सोफे पर चुपचाप बैठी अकारी को चीयर अप करने की कोशिश जीरो करता है, लेकिन अकारी अपने आप को यूजलेस फील करती है कि वो अपने क्रश के पसंद तक को नहीं जानती है। जीरो उसे कॉम्प्लीमेंट देता है कि तुम काफी स्टाइलिश हो, काफी ब्राइट हो और तुम काफी आसानी से लोगों से कनेक्ट हो जाती हो। ये थोड़ा ऑकवर्ड तरीका होता है कहने का, पर वो बोलता है कि तुम्हारी जैसी हॉट लड़की लड़कों को काफी अट्रैक्ट करती है। अकारी भी थोड़ी इमोशनल हो जाती है और अचानक से जीरो के पास आ जाती है। दोनों के बीच की दूरियां काफी कम हो जाती है और इन दोनों की धड़कन काफी तेज हो जाती है। तभी अकारी बोलती है कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो। वो जीरो के हाथ को अपने शोल्डर पे रख देती है। ये सोचता है कि इस तरह से शायद से वो इजीली ग्रेजुएट हो जाए, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि जो ये कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और वो इसे कहता है कि ये चीज सिर्फ तुम्हें उसी के साथ करनी चाहिए जिसे तुम सच में पसंद करती हो। अकारी थोड़ी कंफ्यूज होती है। जीरो भी सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है और आखिर में बात यही खत्म हो जाती है। उस दिन के बाद अकारी उससे बात करना बंद कर देती है और उनका जो क्लोजनेस मीटर होता है वो काफी गिर जाता है। कुछ समय के बाद मिड टर्म रिजल्ट आते हैं। काओरी और मिनामी टॉप 10 में होते हैं, लेकिन जीरो और अकारी लास्ट में होते हैं। जीरो के मन में अकारी ही घूम रही होती है। वो सोचता है कि शायद वो उसका मजाक उड़ा रही थी, पर जब उसे उसके ठंडे और कांपते हुए हाथ याद आते हैं तो लगता है कि शायद अकारी उसी तरह नर्वस थी जिस तरह वो था। कुछ दिन के बाद शेवरी जीरो को छत पे बुलाती है और पूछती है कि उनके बीच में क्या हुआ है। जीरो बोलता है कि कुछ नहीं, ये बस एक गलतफहमी है और मुझे माफी मांगने का मौका नहीं मिला। काओरी इसे यहाँ मोटिवेट करती है और कहती है कि उसे जाके समझाओ, वो समझ जाएगी। जीरो घर जाता है, लेकिन अकारी की उसे आवाज सुनाई नहीं देती। सिर्फ टेबल पे उसके लिए गर्मा गर्म खाना रखा हुआ होता है। तभी वो इनकी इंटीमेसी मीटर को देखता है जो कि 0 हो चुका होता है। जीरो फिर फाइनली उसके दरवाजे के यहाँ पे जाके खटखटाता है। अकारी सीधा दरवाजा खोल देती है और उसे अंदर बुला लेती है। पूरा रूम लड़कियों की वाइब वाला होता है। वही अकारी यहाँ पे बेड पे लेटे हुए फोन चला रही होती है। जीरो डायरेक्टली अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और उससे माफी मांगता है। अकारी बोलती है कि पुरानी बात भूल
जाओ, लेकिन जीरो कन्फेस करता है कि नहीं, मैंने तुम्हारे लिए काफी बार रोमांटिक फील किया है। अगर शाओरी मेरी जिंदगी में नहीं होती तो मैं अपने आप को लकी मानता कि तुम मेरी वाइफ बनी हो। अकारी यहाँ पे शर्माते हुए बोलती है कि बेवकूफ, ये सब बातें करना बंद करो। लेकिन अपने इमोशन शेयर करते वक्त वो काफी कंफ्यूज होती है, पर इस तरह से इनकी गलतफहमी दूर हो जाती है। जीरो चाहता है कि वो दोनों नॉर्मल हो जाए, जैसे वो पहले रहा करते थे वो दोनों वैसे ही रहे। वो कैजुअली कहता है कि शायद वो सच में कपल बन सकते हैं, पर आकारी मजाक में लेती है और बोलती है कि ये सिर्फ स्कूल्स के रूल है, इसे सीरियसली मत लो। जीरो को लगता है कि उसका मजाक बन गया है, लेकिन आकारी उसके हाथ पकड़ते हुए सॉफ्टली कहती है, मुझे तुम थोड़े पसंद आने लगे हो। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है, जहां हमें बताया जाता है कि मिनामी 2 साल से बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज वो कोर्ट में काफी स्मार्ट लग रहा होता है। इसी वजह से आधे से ज्यादा स्कूल की लड़की उसकी दीवानी हो चुकी होती है। जीरो के लिए ये सब देखना आसान नहीं था, उसका मूड ऑफ हो जाता है और वो चुपचाप एक कॉर्नर में बैठ जाता है। उतने में वो सामने देखता है कि आकारी एक फैन गर्ल बन के मिनामी को ही देख रही होती है। तभी इसकी नजर शाओरी पे जाती है, जो कि यहाँ पे मिनामी को देख रही होती है। इन दोनों को ऐसे देख जीरो का मन और उदास हो जाता है। इसी बीच उसका दोस्त सदाहारू उसे एक अफवाह के बारे में सुनाता है। वो बताता है कि मिनामी अपने पार्टनर को एक्सचेंज करने का कोई भी प्लान नहीं कर रहा। ये सुनकर जीरो का मूड और ऑफ हो जाता है। क्लास खत्म होने से पहले ही वो स्पोर्ट्स हॉल को छोड़ के बाहर आ जाता है। बाहर निकलते ही शाओरी इसके पास आ जाती है। वो उसके चेहरे को देख के समझ आती है कि जीरो के दिल में जरूर से कुछ चल रहा है। उसने सोचा कि जीरो और आकारी की शायद से लड़ाई हुई होगी, पर जीरो यहाँ पे सर हिलाते हुए इस चीज के लिए मना कर देता है। कावरी फिर हल्के से स्माइल करते हुए बोलती है कि कारी काफी अच्छी लड़की है, तुम्हें उसे ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। जीरो उसकी क्यूट और इनोसेंट सी शक्ल देख के कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि मैं तो इसे काफी समय से पसंद करता हूँ, पर हमेशा मिनामी हमारे रास्ते के बीच में आ जाता है क्योंकि वो उसका हस्बैंड है। अभी जीरो काओरी से पूछता है, क्या तुम हमेशा मिनामी के साथ रहोगी? काओरी बोलती है कि मुझे पता है कि अगर कपल्स टॉप 10 में आ गए तो अपने पार्टनर एक्सचेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे उसका कोई प्लान नहीं है, पर अगर तुम चाहो। इतना बोलते ही वो अपना मुंह बंद कर लेती है, उसे थोड़ा टीज करके। इस बात से जीरो काफी मोटिवेट हो जाता है और डिसाइड करता है कि महीने के आखिर में वो टॉप 10 में आएगा और चाहता है कि कावरी भी वही करे। लेकिन तभी उसका दोस्त सदाहारू यहाँ पे आ जाता है, जो कि आकारी के बारे में एक बड़ी न्यूज से बताता है। पर जीरो को ये सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो उसे बताने की कोशिश तो करता है, पर ये सुनता नहीं है। उसी वक्त आकारी और मिनामी साथ चल के इन्हीं की तरफ आते हैं। आसपास का जो माहौल है वो काफी शांत हो जाता है। आकारी यहाँ पे थोड़ी शर्मा रही होती है, जैसे कुछ हुआ हो। मिनामी जब शियोरी को देखता है तो वो बोलता है कि चलो घर साथ चलते हैं। जीरो बस चुपचाप खड़े हुए इन दोनों को दूर जाता हुआ देखता है। उनकी बॉन्डिंग देखकर उसका दिल दोबारा से टूट जाता है। क्लास वापस आके भी जीरो का ध्यान इधर उधर था। तभी इसका दोस्त सादाहारू इसे बताता है कि मैंने कोर्ट में आकारी और मिनामी को किस करते हुए देखा है। ये देख के जीरो यहाँ पे कोई रिएक्ट नहीं करता, पर उसके दिमाग में काफी कुछ चल रहा होता है। घर पहुंचते ही वो देखता है कि आकारी सोफे पे फोन चला रही होती है। ये देख के वो अपने आप को रोक नहीं पाता और उससे उस अफवाह के बारे में पूछ लेता है। आकारी हंसते हुए बोलती है कि ये कब हुआ? मिनामी और मैंने किस किया? सुबह बस एक एक्सीडेंट की वजह से एक बॉक्स मेरे ऊपर गिरने वाला था, तो मिनामी ने यहाँ पे मुझे बचाया। जीरो सोचता है कि सादाहारू ने मुझे फालतू की टेंशन दे दी, पर जब वो देखता है कि आकारी के चेहरे पे स्माइल असली नहीं है और उसका मूड ऑफ है क्योंकि मिनामी यहाँ पे पार्टनर एक्सचेंज नहीं करना चाहता। बात करते करते आकारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो जीरो उसे सहारा देने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है, पर वो उसे गले लगा लेता है। आकारी फिर यहाँ रोने लग जाती है। कुछ देर के बाद जब रात को आकारी शावर लेके बाहर आती है तो उसने जीरो की टी शर्ट पहनी हुई थी, जो कि थोड़ी रिवीलिंग थी। ये देख के जीरो का दिल धड़कने लग जाता है। ये दोनों सोफा पे बैठ जाते हैं, पर ये काफी करीब थे एक दूसरे के। जीरो को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, तो बोलता है कि मुझे टीज करना बंद करो, मैं मिनामी नहीं हूँ। आकारी को लगा कि वो जेलस फील कर रहा है और वो सॉफ्टली बोलती है कि मुझे किस करो ना। इससे पहले जीरो कुछ बोल पाता, आकारी उसके लिप्स पे किस कर देती है और सॉफ्टली बोलती है कि सिर्फ तुम, क्योंकि ये मेरी पहली किस है। जीरो अपने आप को कितना भी समझा ले कि ये सिर्फ एक इंटरशिप मैरिज है, अंदर ही अंदर वो भी जानता था कि वो अब आकारी के लिए फील करने लगा है।
हमें फिर कुछ दिन बाद बताया जाता है कि दोनों सिर्फ इंटर्नशिप कपल थे, लेकिन आकारी हर थोड़ी देर में उसे टीज करने का चांस नहीं छोड़ती थी। जीरो तो लाइफ में कभी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं रहा था और ऐसे मोमेंट कैसे हैंडल करे उसे समझ नहीं आता, और इस बार वही हुआ। आकारी ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे जीरो थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगा। जीरो के लिए आकारी एक मिक्स फीलिंग थी। बाहर से बिल्कुल होमली जेंटल वाइफ जैसी लगती थी, सुबह स्कूल जाने से पहले उसके टाई तक वो सेट कर देती थी, पर अंदर से वो पूरी तरह नॉटी थी। वो बस इंटर्नशिप के पॉइंट्स बढ़ाने के लिए राइट मोमेंट पे उसे छेड़कर एकदम रुक जाती थी। वो जीरो को हेल्पलेस छोड़ देती। स्कूल पहुंचते ही जीरो के सामने शावरी आती है। आज वो अपने बेस्ट फ्रेंड की जगह ड्यूटी कर रही थी और हाई स्कूल के बाद ये पहली बार था कि ये दोनों मिलकर ब्लैक बोर्ड को एक साथ साफ कर रहे थे। दोनों थोड़ा अजीब फील कर रहे थे। जीरो ने सोचा कि बात करते हैं ताकि एटमॉस्फेयर थोड़ा हल्का हो सके, पर नर्वसनेस की वजह से इन दोनों का ही दिमाग पूरी तरह खाली हो जाता है। तो शावरी खुद ही यहाँ पे बात शुरू करती है। धीरे धीरे एनवायरनमेंट काफी फ्रेंडली हो जाता है। कुछ देर के बाद आकारी कॉरिडोर में आती है और देखती है कि जीरो और शावरी हंसते बोलते काम कर रहे हैं। ये देखकर वो दीवार के पीछे रुक जाती है, पर उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार वो इनसे छुप क्यों रही है। कुछ देर यहाँ पे इन्हें देखने के बाद वो चुपचाप यहाँ से चली जाती है। इसी बीच इन दोनों के हाथ एक दूसरे से टकरा जाते हैं। नॉर्मली इस सिचुएशन में कुछ नहीं होता, पर यहाँ पे इन दोनों का दिल जोर से धड़कने लग जाता है। जीरो यहाँ पे अपने आंख बंद कर लेता है। वो सोचता है कि शायद ये मुझे किस करने वाली है और वो एक्शन लेने ही वाला था, पर शावरी उसके गले से यहाँ पे चौक का पाउडर साफ करती है। ये देखकर जीरो को काफी ऑकवर्ड फील होता है और उसे ये भी नहीं पता था कि शावरी के मन में क्या चल रहा है। पर ये ड्यूटी कोई कॉन्सिडेंस नहीं था। शावरी की दोस्त ने इंटेंशनली ये चांस बनाया था। उसने बोला था कि आज तुम जीरो को प्रपोज करके उसे किस कर लेना, पर शावरी इस मोमेंट पे नर्वस हो जाती है और ये गोल्डन चांस वेस्ट हो जाता है। इसके बाद जब जीरो घर आता है तभी यहाँ पे आकारी उसके पास आ जाती है गरम गरम दूध लेकर। वह बोलती है कि एक्स्ट्रा बन गया था इसलिए मैं ये तुम्हारे लिए ले आई। वो जीरो को ये दे देती है, पर असल में तो उसके इंटेंशन कुछ अलग थे। वो बस ये जानना चाहती थी कि जीरो और शावरी के बीच में क्या हुआ। फिर जब जीरो आकारी को सारी बातें बता देता है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है और आंखों में एक चमक होती है। कुछ देर के बाद जीरो ने एक छोटे स्टार का जिक्र किया। ये सुनकर आकारी का मूड तुरंत ही चेंज हो गया, क्योंकि उसका निकनेम स्मॉल स्टार था। वो उससे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इतने दिनों से हम इंटर्नशिप कपल है, पर फिर भी वो उसे उसके सरनेम से बुलाता है और शावरी को उसके पहले नाम से। आकारी को इससे हर्ट होता है। वो बोलती है कि मैं तुम्हें जीरो बुलाती हूँ और तुम मुझे आकारी सान। तुम्हें लगता है कि मैं एक पराई बेचारी हूँ। ये बोलकर आकारी अपने रूम पे चले जाती है और लाइट बंद कर लेती है। फिर वो थोड़ी स्लो हो जाती है और कहती है कि अब मैं नहीं जानती कि आखिरकार मैं ये सब क्या कर रही हूँ। कहानी की शुरुआत में जीरो सुबह सुबह उठता है और आकारी को गुड मॉर्निंग कहता है, पर आकारी उसे यहाँ पे उसके आखिरी नाम से बुलाती है। ये सुन के उसे लगता है कि शायद वो उससे गुस्सा है, पर ये सोचता है कि उसका गुस्सा कुछ समय के बाद शांत हो जाएगा। जीरो फिर से बताता है कि कुछ ही समय में मिड टर्म के यहाँ पे रिजल्ट आने वाले हैं ना। आकारी से बताती है कि हाँ, हमने काफी हार्ड वर्क किया है स्टडी करते हुए, तो हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और एक और बात, साची ने मुझे ये चॉकलेट दिया है, आज रात तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर इसे खा सकते हैं। जीरो इस चीज के लिए हाँ कर देता है। फिर स्कूल में जब यहाँ पे जीरो आकारी के गुस्से के बारे में सर्च कर रहा होता है तभी यहाँ पे साधारू आ जाता है, जो कि इससे पूछता है तुम ये क्या कर रही हो। वो उसे बताता है कि उसकी आकारी के साथ लड़ाई होगी और वो गुस्सा कर रही है, इसलिए वो साधारू से एडवाइस मांगता है कि आखिरकार वो और उसकी वाइफ कैसे रहते हैं। पर ये सब बताता है कि उसकी और उसकी वाइफ के बीच में भी नहीं बनती है, पर किसी तरह वो लोग एडजस्ट कर रहे हैं। उतने में ये लोग शावरी की दोस्त मे को देखते हैं, जिसे एक लड़की यहाँ पे प्रपोज कर रही होती है। ये देखते ही ये दोनों यहाँ छुपके इन्हें देखने लग जाते हैं, पर मे उस लड़की को गले लगाते हुए उसे रिजेक्ट कर देती है। वही जीरो सोच रहा होता है कि आखिरकार ये लोग छुपके इन्हें क्यों देख रहे हैं, ये कितना ज्यादा वियर्ड है। फिर घर जाने से पहले वो एक ब्रिज के पास रुकता है और वो सोचता है कि आखिरकार आकारी क्यों गुस्सा है। तभी इसे याद आता है कि आकारी ने इसे कहा था कि वो उसे बताना भी ना बुलाए, वो उसके पहले नाम से उसे बुलाए, इसी वजह से शायद वो गुस्सा है। हमें फिर घर के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ जीरो जब कपड़े बदल रहा होता है तो आकारी अचानक से उसके रूम में आ जाती है। वो उसे बताती है कि मिड टर्म अपडेट्स आ चुके हैं। ये इसे पूछता है कि वो क्या है। ये से बताती है कि हम टॉप 10 में आ चुके हैं और ये इसे गले लगा लेती है। आकारी फिर उसके बाल सुखाते हुए उस शैम्पू की तारीफ करने लग जाती है जो कि वो सुपर डिपार्टमेंट स्टोर से लाई थी। वह जीरो अभी भी इसकी वही बातों को सोच रहा होता है और वो सोचते हुए अचानक से इसे आकारी बुलाता है और ये सुनते ही आकारी अजीब बिहेव करने लग जाती है। ये देखते ही यहाँ पे जीरो समझ आता है ये सचमुच चाहती थी कि मैं इसे इसके पहले नाम से बुलाऊं, तो ये दोबारा से इसे छेड़ते हुए इसके पहले नाम से इसे बुलाने लग जाता है और इसी चक्कर में उसका चेहरा काफी इरोटिक हो जाता है। वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही होती है। तभी यहाँ पे जीरो से बोलता है कि इसमें इतना भी एम्बेरस होने की कोई बात नहीं है। वो इसे बोलती है कि मैं एम्बेरस बिल्कुल भी नहीं हो रही,
आखिरकार तुम्हें ऐसा किसने कहा कि मैं एम्बेरस हो रही हूँ। ये फिर से चिपक जाती है और उसे बताती है कि जब हम अकेले में होंगे तो मुझे आकारी बुलाना। वही इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से इनके पॉइंट्स अब 49 हो चुके होते हैं। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ मे शियोरी को कहती है कि अगर तुमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो तुम जीरो को खो दोगी। अगर ऐसे ही चलते रहा तो वो तुम्हें बिल्कुल नोटिस भी नहीं करेगा। अगर तुम सचमुच उसे डेट करना चाहती हो तो तुम उसकी वाइफ से कुछ ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो शायद से वो लोग साफ गुफा का गेम भी खेले। पर तभी यहाँ पे एक फुटबॉल तेजी से आके शियोरी के सर पे लग जाती है, जिस वजह से शियोरी यहाँ पे बेहोश हो जाती है। और ये बहाना दे के वो जीरो को यहाँ पे शियोरी को देखने के लिए कहती है नर्स रूम में। ये शुरू में तो थोड़ा हिचकिचाता है, पर मैं कहती है कि अपनी वियर्ड से प्राइड को साइड में रखो और जाके अपनी दोस्त को देखो। जीरो ऐसे ही करता है, वो यहाँ पे उसके पास आ जाता है वो सामान लेके जो मैंने उसे दिया होता है। शियोरी उसका शुक्रिया करती है इसे यहाँ पे देखने आने के लिए। जीरो उसे वो सामान देता है जो मैंने उसे दिया होता है, पर वो देखता है कि सेम सामान यहाँ पे रखा हुआ होता है। शियोरी इसे बताती है कि मीनामी कुछ देर पहले इसे मिलने के लिए आया था, जो सुन के जीरो थोड़ा उदास हो जाता है। शियोरी फिर से बताती है कि तुम और आकारी यहाँ पे 8th प्लेस में आए हो, जबकि हम टॉप 10 में भी नहीं है। ये सब बताता है ऐसा कुछ नहीं है, वो हमेशा मुझसे लड़ते रहती है, इस वजह से हमारे काफी पॉइंट चले जाते हैं। शियोरी ये सुन के बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ लड़ना चाहूंगी। जीरो पूछता है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों करोगी। ये बताती है कि मैंने तुम्हारा ऐसा साइड कभी भी नहीं देखा, अगर मैं तुम्हारी वाइफ होती तो मैं तुम्हारा ऐसा साइड देख पाती। और हाई स्कूल के बाद मैं हमेशा लड़कों के सामने यहाँ पे नर्वस हो जाती थी। तो ये पूछता है कि अगर ऐसी बात है तो मिनामी के साथ तुम्हारा प्रोग्रेस कैसे चल रहा है। मैं पूछना चाहता था क्या तुमने अभी क्या किस किया है कि नहीं। ये सब बताती है ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हम ऐसा कर भी नहीं सकते। इन चीजों में मैं काफी ज्यादा अनलकी हूँ और आखिरकार कौन ही मेरे साथ ऐसी चीजें करने की कोशिश करेगा। जीरो बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मैं तुम्हारा हस्बैंड होता तो मैं काफी खुश होता। इसकी ये बात सुन के शियोरी से बोलती है कि क्या तुम मेरी एक चीज में मदद करोगे क्या। ये से पूछता है कि बताओ। तो ये कहती है कि मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। ये कहते हैं शिरो यहाँ पे शर्माने लग जाती है और कहती है कि नहीं नहीं मैं बस मजाक कर रही थी, तुम्हें ये सीरियस में लेने की कोई जरूरत नहीं है। पर जीरो से पूछता है कि आखिरकार मैं ही क्यों, तुम मेरे साथ ये प्रैक्टिस क्यों करना चाहती हो। ये से बताती है क्योंकि मैं तुम्हें काफी समय से जानती हूँ और मुझे तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये दोनों ही यहाँ पे रेडी हो जाते हैं। पर जीरो को यहाँ अजीब लगने लग जाता है कि उसे ऐसा करना चाहिए कि नहीं, वो हकारी को धोखा दे रहा है। पर फिर उसे मे की बात याद आती है और वो अपने प्राइड को पीछे फेंक देता है और अपने होठों को शिरो के होठों के काफी करीब ले आता है। तभी शिरो से रोकते हुए कहती कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम दोनों यहाँ पे मैरिड नहीं है। तभी यहाँ पे अकारी की दो साची आ जाती है जिसे यहाँ पे सेंसर ने कुछ लाने के लिए भेजा था। पर जैसे ये इन दोनों को बेड पे देखती है और बेड से आवाज आ रही होती है तो साची गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें ये सब स्कूल में नहीं करना चाहिए और वो यहाँ से चली जाती है। पर इसकी हड़बड़ी की वजह से ये दोनों यहाँ पे गलती से किस कर लेते हैं और शियोरी का चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता है। जीरो भी यहाँ पे काफी शर्मिंदा होता है और उसे बताता है कि बस एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझ के ये तुम्हारे साथ नहीं किया। वो इसे कहती है कि मुझे पता है, इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो, अब तुम्हें शायद मेरे सबसे जाना चाहिए। ये से कहता है कि हाँ मुझे जाना चाहिए और वो यहाँ पे रोबोट बन के यहाँ से चले जाता है। पर जाने से पहले वो उसे उसका ख्याल रखने के लिए कहता है। फिर जब साची अकारी से मिलती है तो अकारी से पूछती है कि तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है। तो ये से सारी चीजें बताती है जो भी चीजें उसने नर्स रूम में देखी थी। तभी अकारी को यहाँ पे जीरो का मैसेज आता है जो कि उसे बताता है कि वो यहाँ पे नर्स रूम में गया था शियोरी से मिलने के लिए क्योंकि वो बेहोश हो गई थी। ये पढ़ने के बाद अकारी के दिल में यहाँ पे थोड़ी चुभन से होने लग जाती है। हमें फिर रात को दिखाया जाता है जहाँ जीरो फ्रिज खोलता है तो उसे वही चॉकलेट मिलती है जो कि अकारी ने वादा किया था कि ये दोनों एक साथ खाएंगे। पर काफी लेट हो चुका होता है और अब तक अकारी नहीं आई होती है। वहीं पे हम अकारी को देख रहे हैं जो कि कैफे में भी बैठी हुई होती है और वो जीरो और शियोरी के बारे में सोच रही होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस कैफे में मिनामी काम करता है और उसका साथी उसे यहाँ पे अकारी का ऑर्डर बनाने के लिए कहता है। पर जब वो यहाँ पे अकारी को देखता है तो उसका चेहरा यहाँ पे उदास होता है, इसलिए वो उसकी कॉफी मग में कुछ लिख के यहाँ पे किसी और के थ्रू उसे पकड़ा देता है। फिर जब वो उसे पढ़ती है तो उसे समझ में आ जाता है कि वो अपनी इमोशन को चेहरे पे दिखा रही है और वो काफी डिप्रेस फील कर रही है। कुछ देर के बाद ही घर वापस आ जाती है, पर वो जीरो के लिए काफी खुश होती है क्योंकि वो अपने प्यार के साथ एक हो चुका है। पर जैसे ही अकारी घर के अंदर घुसती है तो देखती है कि जीरो यहाँ पे सोफे पे सो रहा है और सामान यहाँ पे बिखरा हुआ है। वो यहाँ पे सभी सामानों को ठीक करती है और जीरो को उठाने की कोशिश करती है। अकारी का डिप्रेशन यहाँ पे खुद डिप्रेस हो चुका होता है। तभी अकारी की दोस्त का यहाँ पे उसके फोन में मैसेज आता है कि उन चॉकलेट में विस्की थी, उन्हें खाना मत। पर ये इस मैसेज को देखते नहीं है। उतने में अकारी की नजर चॉकलेट्स पर जाती है जो कि उसने वादा किया था कि वो जीरो के साथ खाई थी। इन्हें देख के ये समझ आती है कि जीरो उसका इंतजार कर रहा था ताकि ये दोनों इसे एक साथ खा सके। ये फिर अपने कपड़े उतार के जीरो को गले लगा लेती है और उस अपने दिल की बात कहती है कि वो उसके बिना ही यहाँ पे अडल्ट बन चुका है, पर फिर भी वो उसके लिए काफी खुश है, वो हमेशा उसे चेयर करते रहेगी। हमें फिर अगले सुबह दिखाया जाता है जहाँ जीरो की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि आधे कपड़ों में अकारी उसे चिपकी हुई है। वो इसे देख के यहाँ पे पीछे मुड़ जाता है। अकारी से पूछती है कि क्या हुआ, तुम अजीब बिहेव क्यों करे हो। ये से पूछता है कि मैं तुमसे ये सेम सवाल
सवाल पूछ सकता हूँ? आखिरकार तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ? तुम बिना कपड़ों के मुझसे यहाँ पे क्यों चिपकी हुई थी? मेरे पास काफी सारे सवाल है, पर पहले तुम यहाँ पे कुछ कपड़े पहन लो। पर ये मौका देख के आकारी से छेड़ने का फैसला करती है और उसे कहती है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं, तुमने इतना कुछ मेरे साथ किया और तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। ये सुन के ये सोचता है कि क्या हमने सचमुच ऐसा किया, पर आखिरकार मुझे यहाँ पे कुछ भी याद क्यों नहीं है? अगर हमने सचमुच ऐसा किया है तो इसका मतलब मैं वर्जन नहीं हूँ। मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ पे वर्जन हूँ कि नहीं? आकारी से पूछती कि क्या तुम वर्जन नहीं थे क्या? ये से बताता है कि अगर लास्ट नाइट हम दोनों के बीच में कुछ हुआ है तो इसका मतलब मैं यहाँ पे वर्जन नहीं हूँ। ये से पूछती है कि तुम कहीं मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? ये कहता है कि आखिरकार मैं इस मामले में क्यों झूठ बोलूंगा, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ और मुझे कुछ भी याद नहीं है। इसी वजह से तुम्हारे कंधों के ऊपर मैं काफी ज्यादा बर्डन रख रहा हूँ, ये बिल्कुल सही नहीं है। तभी ये इसे बोलती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला। ये बोलता है कि तुमने क्या बोला? ये कहती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला। ये सुन के जीरो इससे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तो ये बोलती है कि तुम डिसअपॉइंटेड हो क्या? ये कहता है कि हाँ, मैं अभी भी वर्जन हूँ और इसी वजह से मैं काफी डिसअपॉइंटेड हूँ। ये सुनकर आकारी इसके कान खींचने लग जाती है। जीरो बोलता है कि आखिरकार तुम ऐसे क्यों कर रही हो? मुझे दर्द हो रहा है और मुझे अच्छे से पता है कि तुम मेरे जैसे आदमी के साथ ये कभी भी नहीं करोगी। इस पे विश्वास करना काफी मुश्किल है। ये सुनकर आकारी इसके कान बंद कर लेती है और उसे बताती है कि उसकी जिंदगी में शियोरी है, इसी वजह से वो उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकती। जीरो से बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं सुन सकता, पर आकारी अपनी मन की बात इसे कह देती है और जीरो कुछ भी सुन नहीं पाता। और यहाँ से जो कहानी वो टू बी कंटिन्यू जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। इस एनिमे के 6 एपिसोड हम कवर कर चुके हैं और बाकी 6 एपिसोड कुछ ही समय में आ जाएंगे, जिसे मैं एक लंबी वीडियो में डाल दूंगा। तब तक के लिए वेट कीजिए और देखते रहिए मूवी बॉय रिकैप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलता है। कहानी की शुरुआत होती है एक स्पेशल दिन को दिखाते हुए, फायरवर्क फेस्टिवल। आकारी को जैसे ही पता चलता है कि मिनामी भी फेस्टिवल को ज्वाइन करने वाला है, वो डिसाइड करती है वो पूरी तरह ही तैयार होके वहां पे जाएगी। और गैस करो उसे तैयार कौन करता है? जीरो उसका यहाँ पे ड्रेसिंग हेल्पर बनता है। ये उसके सामने खड़ा हो जाता है। तभी वो देखता है कि आकारी की जो योकाता की बहू होती है वो बिखरी हुई लग रही होती है। ये देख के इसके दिमाग में गलत ख्याल आने लग जाते हैं। वो सोचता है कि अगर मैं इसे खोल दूं तो सब कुछ देखने लगेगा। तभी आकारी पलट जाती है और बोलती है कि जीरो, मुझे एक बात बताओ कि मुझे वेस्ट पे कौन से स्टाइल की नोट बांधनी चाहिए? जीरो थोड़ा कंफ्यूज होकर बोलता है कि मेरे हिसाब से तुम्हारे ऊपर रूफ वाला सूट करेगा। ये सुनकर आकारी हंस पड़ती है और बोलती है कि तुम्हारी चॉइस तो बच्चों जैसी है, कुछ और ओपिनियन दो। जीरो बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है और तुम्हें मैच्योर वाला पसंद है तो मेरे पास एक और है। और आकारी यहाँ पे दोबारा से हंसती है इसकी आइडिया पे। फाइनली बेल्ट टाई हो जाता है और जीरो थक के नीचे गिर जाता है। वो बोलता है कि बस बहुत हो गया, अब बस यहाँ पे बेल्ट के एंड को अंदर टक करना था। पर इस पतली सी योकाता की वजह से आकारी को गर्मी लगने लग जाती है और उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। और वही पसीना जीरो की उंगलियों तक आ रही थी। उसकी वेस्ट की सॉफ्टनेस ऐसी थी जैसे छूते ही वो टूट जाए, पर किसी तरह जीरो उसे वो पहना देता है। आकारी प्यार से बोलती है कि जीरो, तुम्हारा शुक्रिया। रात होती है और फायरवर्क फेस्टिवल शुरू होता है और आकारी अपने प्यार से आउटफिट के साथ अपने दोस्तों से मिलती है। जब उसकी दोनों दोस्त उसे ऐसे देखती है तो उसे गले लगा के बोलती है कि आज तो मिनामी तुमसे इम्प्रेस हो ही जाएगा। इन्होंने पहले से ही प्लान करके रखा था कि आज किसी भी हाल में ये लोग मिनामी को अट्रैक्ट करके रहेंगे इसकी तरफ। और आकारी जैसे ही अपनी वेस्ट बेल्ट को छूती है तो उसके मन में अजीब सी फीलिंग चलने लग जाती है कि जीरो ने उसे ये आउटफिट पहनाया और वो मिनामी को इसे दिखाने के लिए आई है। पर ये फिर सोचती है कि अगर ये किसी तरह मिनामी को अपना पार्टनर बना ले तो जीरो और शियोरी एक साथ हो जाएंगे, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी यहाँ पे मिनामी के दोस्त आते हैं जो कि इन्हें बताती है कि शॉप में ज्यादा भीड़ होने के कारण यहाँ पे शॉप के ओनर ने मिनामी को बुला लिया काम के लिए और वो इनके साथ नहीं आ पाया। इसका मतलब इनका प्लान फेल हो गया। ये तीनों यहाँ पे आकारी को सॉरी बोलते हैं और उसे डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। पर आकारी की एक फ्रेंड साची उनकी इंटेंशन समझ गई थी, तो वो इन्हें शॉपिंग का बहाना दे के यहाँ से दूर ले जाती है। और जैसे ही आकारी को कंफर्म होता है कि मिनामी आज नहीं आने वाला तो उसके दिल में एक अजीब सा सुकून आ जाता है। लेकिन फिर वो उसके मन में कहती है कि नहीं, मुझे मिनामी के शॉप में जाके चेक करना चाहिए। वो यहाँ से जा ही रही होती है तभी वो यहाँ पे मिनामी को देखती है जो कि शाओरी के साथ फेस्टिवल में घूम रहा होता है। ये देख के इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। आकारी अपने फ्रेंड्स को बाय बोलकर घर लौट आती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि मिनामी यहाँ पे शियोरी के साथ सुपर मार्केट में सामान लेने के लिए आया होता है, जबकि उसकी शिफ्ट कुछ ही देर में शुरू होगी। दूसरी तरफ जीरो यहाँ पे बालकनी में अकेला खड़ा फायरवर्क्स का वेट कर रहा होता है। उसके मन में खुद से लड़ाई चल रही होती है।
आखिरकार क्यों मैं यहाँ पे इतना जेलस फील कर रहा हूँ। आकारी तो मिनामी के साथ रहना चाहती है, पर पहला किस तो मैंने उसे किया था। तभी उसका फोन बजता है, कॉल पर आकारी होती है। वो हेजिटेट करके पूछता है कि क्या हुआ, पर उसे सिर्फ रोने की आवाज आती है और कॉल कट हो जाता है। जीरो तुरंत ही अपना जैकेट पहन के बाहर भागता है, पर जैसे ही वो अपने रूम का दरवाजा खोलता है, वो पाता है कि आकारी कॉरिडोर में बैठ के रो रही है। वो हल्के से हंसते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं वापस आ गई। और दोनों बाहर बैठ के एक साथ फायरवर्क्स देखने लगते हैं। जीरो फिर इसकी चिंता करते हुए पूछता है कि बेल्ट टाइट तो नहीं है, अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो मैं इसे निकाल देता हूँ। ये सुनकर आकारी शर्मा जाती है और बोलती है कि मुझे सच सच बताना, ये युकाता मेरे ऊपर क्यूट लग रहा है ना। ये कहकर उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो सीधे जीरो के हाथ को पकड़ के उसके वेस्ट पर रख देती है। आकारी सॉफ्टली बोलती है कि इस बार तुम मेरी पसंद के स्टाइल के दोबारा बेल्ट बांध दो। जीरो शर्मा जाता है, लेकिन फाइनली मान जाता है और इस तरह दोनों के दिल में एक नई फीलिंग जागती है। यहाँ पे काफी शांति थी और इसी तरह इनके नए प्यार की शुरुआत हो जाती है। हमें फिर कुछ दिन बाद देखा जाता है जहाँ पे जीरो बाथरूम में नहा होता है। तभी अचानक से आकारी उसके बाथरूम में एंटर कर जाती है। ये चीज देख के जीरो को काफी अजीब लगता है और वो पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। आकारी घबराते हुए बताती है कि लिविंग रूम में एक स्पाइडर है, प्लीज मेरे साथ चलो। और जीरो को वो अपने साथ लिविंग रूम में ले आती है, पर जीरो कहता है कि स्पाइडर कहाँ पे है। आकारी इसे बताती है कि अभी वो एक कॉर्नर में था, पर वो स्पाइडर अब गायब हो चुका है। ये चीज जानने के बाद आकारी यहाँ पे और ज्यादा पैनिक करने लग जाती है। तो जीरो किसी तरह उसे शांत करवाता है और पूछता है कि आखिरकार वो स्पाइडर कितना बड़ा था। आकारी इसी उंगलियों में बताती है कि वो इतना छोटा था। ये जानने के बाद जीरो कहता है कि इतना छोटा स्पाइडर इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला। तो आकारी डर के मारे इसे बोलती है कि जीरो प्लीज मेरे साथ रहो जब तक वो स्पाइडर नहीं मिल जाता। जीरो का मन तो नहीं था ये करने का, पर वो उसकी क्यूट सी शक्ल देख के मना नहीं कर पाता। थोड़ी देर के बाद आकारी शर्माते हुए कहती है कि प्लीज मुझे वॉशरूम जाना है, मेरे साथ चलो। और वो उसके साथ वॉशरूम में चले जाता है और जब वो वॉशरूम में होती है तो वो इसे इसके कान बंद करने के लिए कहती है ताकि पानी की आवाज न आए। जीरो मजबूरी में अपनी कान बंद कर लेता है और उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। फिर आकारी जब बाहर आती है तो एटमॉस्फेयर को नॉर्मल करने के लिए वो नेल पेंट करने लगती है। दूसरी तरफ जीरो यहाँ पे आइसक्रीम एंजॉय कर रहा होता है। आकारी उसे कहती है कि मुझे भी आइसक्रीम टेस्ट करवाओ। जीरो बोलता है कि फ्रिज में रखा हुआ है, तुम जाके ले सकती हो, पर आकारी डरती हुए बोलती है कि वहाँ पे एक स्पाइडर है, मैं नहीं जा सकती। जीरो एक और स्पून लेने के लिए जाता है, पर आकारी जिद्दी थी। वो कहती है कि मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। तो जीरो यहाँ पे टीज करते हुए से कहता है कि तुम एक छोटी बच्ची जैसी हरकत करी हो। आकारी शर्माती हुए चिल्लाती है कि बस करो और मुझे जल्दी आइसक्रीम खिलाओ। फिर जीरो को उसी स्पून से यहाँ पे आइसक्रीम खिलानी पड़ती है। कुछ देर के लिए यहाँ पे शांति होती है, पर फिर आकारी एक अजीब सा सवाल पूछती है कि जीरो अगर हम दोनों किसी और जगह मिले होते तो क्या तब भी तुम मुझे जानते? जीरो सीधे कहता है कि बिल्कुल नहीं। आकारी थोड़ी इमोशनल होके कहती है कि शायद फिर भी मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहती। ये सुनकर जीरो थोड़ा अजीब सा रिएक्शन देता है। तो आकारी यहाँ पे हंसते हुए कहती है कि ज्यादा सोचो मत, मैं मजाक कर रही थी। इसके बाद सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है और तभी यहाँ पे वो स्पाइडर सामने आ जाता है। ये देखकर आकारी काफी डर जाती है और जीरो के हाथ को टाइटली पकड़ लेती है और उसकी टांगे जीरो की टांगों को ऑटोमेटिकली यहाँ पे जकड़ लेती है। ये चीज जीरो के लिए नई बात थी क्योंकि उसने ऐसी सॉफ्टनेस कभी महसूस नहीं की थी। तो ये एक अनफॉरगेटेबल मेमोरी बन जाती है। फाइनली ये दोनों किसी तरह स्पाइडर को भगा देते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये घर में इंसेक्ट स्प्रे रखेंगे, पर आकारी ये चीज के लिए मना कर देती है। कहती है कि मैं स्प्रे वाली चीजों को टच नहीं करती। जीरो हंसकर कहता है कि अगर तुम्हारा अगला हस्बैंड को इंसेक्ट से डर लगेगा तो तुम क्या करोगी? आकारी यहाँ पे मुस्कुराते हुए कहती है कि ऐसा हुआ तो फिर मैं तुम्हें बुला लूंगी, और वो उसे गुड नाइट कह के यहाँ पे सो जाती है। जीरो भी अपने रूम पे आके सो जाता है, लेकिन आकारी अपने वॉल के साइड पे चिपक कर इमेजिन करती है कि जीरो उसी के पास है। दूसरी तरफ शियोरी बालकनी में खड़ी होकर सोच में डूबी होती है। उतने में मिनामी उसे यहाँ पे नोटिस करता है और पूछता है कि सब ठीक तो है ना। शियोरी यहाँ पे इनडायरेक्टली अपनी फीलिंग उससे शेयर करती है कि मेरी एक दोस्त है जिसने यहाँ पे अपने क्रश को हेल्थ रूम में किस कर दिया है। वो इनडायरेक्टली जीरो के साथ अपने मोमेंट का जिक्र करती है और कन्फेस करती है कि वो जीरो को पसंद करती है। मिनामी समझ जाता है कि वो जीरो के बारे में बात करी है, पर फिर भी वो शियोरी को मोटिवेट करते हुए कहता है कि अगर तुम किसी से प्यार करती हो तो उसे यहाँ पे जाके कन्फेस कर दो, इससे पहले कि लेट हो जाए, जैसे कि मेरे साथ हुआ। और हम देख पाते हैं कि मिनामी का पास्ट काफी दर्द भरा है। अगले दिन शियोरी की बेस्ट फ्रेंड में यहाँ पे उसे बोलती है कि मेरे लिए एक आउटफिट चूज करो, मुझे यूरी पसंद है।
और तुम्हें जो पसंद आए तुम अपने हिसाब से उसे चुन लो। शियोरी को ये मजाक लगता है। अभी यहाँ पे मे का प्रैक्टिस हस्बैंड शू आ जाता है, जो कि इन्हें बताता है कि मैंने मिनामी को आज के टीवी पे बुलाया है, तुम दोनों बीवियां चाहो तो तुम भी यहाँ पे डिनर पे आ सकती हो, फिर घर पे हम यहाँ पे नाइट स्टे कर लेंगे। यहाँ पे मे शर्मा जाती है, पर शियोरी यहाँ पे तुरंत ही मान जाती है। वो कहती है कि डिनर के बाद हम एक ही बेड पे सो जाएंगे। यहाँ पे मे का मन तो था कि वो यहाँ पे शियोरी के साथ रहे, पर उसके अंदर गिल्ट होता है कि शियोरी तो जीरो को पसंद करती है, तो वो उसके साथ नहीं रह सकती, और वो एक एक्सक्यूज दे के वहाँ से निकल जाती है। उधर जीरो अपने दोस्त सादाहारू के साथ डिनर करा था। सादाहारू यहाँ पे जेलस होता है जीरो से कि उसने शियोरी को किस किया, तो उसने सोचा कि अगर मैं इसे यहाँ पे किस कर दूं तो उसकी मेमोरी ओवरराइट हो जाएगी। वो इसको किस करने के लिए जाता है, पर जीरो उसका मुंह पकड़ लेता है। तभी जीरो देखता है कि विंडो के बाहर शियोरी इसे देख रही है। उसे देखते ही वो उसके पीछे दौड़ता है और उसे समझाता है कि जो तुमने देखा वैसा कुछ भी नहीं था, पर शियोरी समझती है कि वह हेल्थ रूम वाले दिन की बात कर रहा है। दोनों ही अलग अलग पेज पे होते हैं, लेकिन फिर भी दोनों के अंदर की ऑकवर्डनेस काफी ज्यादा होती है। एटमॉस्फेयर को हल्का करने के लिए जीरो उसका बैग उठा लेता है। शियोरी प्यार से कहती कि तुम्हारा शुक्रिया और हेल्थ रूम वाले दिन के लिए मुझे माफ कर दो। जीरो तुरंत ही कहता है कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे भी माफ कर दो, उसमें मेरी भी गलती थी। शियोरी शर्माती हुई बोलती है कि मैं तो बस तुम्हें इतना कहना चाहती थी कि तुम्हारा शुक्रिया। ये सुनकर जीरो हंस देता है और दोनों के बीच की जो ऑकवर्डनेस थी वो यहाँ पे क्यूट सी केमिस्ट्री में बदल जाती है। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ फाइनली अब समर वेकेशन आने वाले थे, पर जो जीरो का दोस्त सादाहारू होता है वो उसे बिना पूछे एक पार्ट टाइम जॉब उसके लिए फिक्स कर देता है। पर जीरो एक सोशल एंजाइटी वाला लड़का था। वो सोचता है कि मैं मर भी जाऊंगा पर मैं यहाँ पे काम करने नहीं जाऊंगा। तभी पीछे से आवाज आती है और जब वो पलटता है तो देखता है कि शियोरी उसके पीछे होती है और उसके हाथ में भी वही जॉब का फ्लायर होता है। वो उसे बोलती है कि मैं और मैं भी यहीं पे काम करने वाले हैं। ये सुनते ही जीरो का दोस्त फौरन बोल पड़ता है कि जीरो और मैं भी वहीं पे काम करने वाले हैं। सब इस बात से काफी खुश जाते हैं, लेकिन जीरो के दिमाग में चल रहा था कि अगर मैं शियोरी के साथ एक जगह काम करूंगा तो हम दोनों के रोमांस और ज्यादा बढ़ जाएगा। रात को जब जीरो अपने रूम पे अकेले ये सब सोच रहा था और एक्साइटेड था कि उसे नींद ही नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी एक्साइटमेंट यहाँ पे उसका दोस्त तोड़ देता है। वो उसे बताता है कि जॉब पे जाने से पहले अकारी से डिस्कस कर लेना। अगले दिन जब जीरो घर वापस आया तो उसने देखा कि घर खाली है। तब उसे याद आया कि आकारी कहीं बाहर जाने वाली है, लेकिन इससे पहले वो कुछ भी रिएक्ट कर पाता उसके सामने जो सीन था वो देख के वो हक्का बक्का रह गया। आकारी स्विम सूट में थी। ये देख के जीरो की आंखें दंग रह गई। वो सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था। आकारी का काम खत्म होने के बाद वो यहाँ पे एक जैकेट पहन लेती है और कैजुअली उसे बोलती है कि मैं ये स्विम सूट पार्ट टाइम जॉब के लिए लाई हूँ। जीरो शौक में बोलता है अरे जॉब में तो शियोरी और मैं भी जा रही है। ये सुनते ही आकारी का मन थोड़ा रूठ गया, पर फिर भी उसने एक फोर्स स्माइल के साथ बोला अब तो तुम शियोरी के साथ रहोगे तो तुम्हें अब नूडल खा के नहीं मरना पड़ेगा। फिर उसने उससे अच्छे से पूछा कि अगर तुम मुझसे दूर हो जाओगे तो तुम्हें क्या अकेलापन नहीं लगेगा। जीरो सीधा बोलता है कि बिल्कुल नहीं। ये सुनकर आकारी के दिल को ठेस पहुंचती है। उसने सोचा कि जीरो कम से कम एक्टिंग करेगा कि वो उसे मिस करेगा, पर उसने बिल्कुल भी उसके ऊपर तरस नहीं खाया और सीधे बोल दिया कि उसे मिस नहीं करेगा। आकारी फिर रो देती है और मन में कहती है कि अब बस बहुत हो गया, अब मैं किसी का इंतजार नहीं करूंगी। फिर चिल्लाती है कि अब बस अब बहुत हो गया, इन कुछ दिनों में मैं बहुत पैसे कमाऊंगी इस पार्ट टाइम जॉब से। पर ड्रामा खत्म होने के बाद जीरो को टेबल पे वही फ्लायर दिखता है जहाँ पे शियोरी और वो काम करने के लिए जा रही है, और उसे पता चलता है कि आकारी भी वहीं पे काम करने वाली है। और बस ये सभी के सभी क्रूज शिप का यूज करके अपने पार्ट टाइम जॉब की लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। जब यूनिफॉर्म पहनने के बाद सबको टास्क मिल रहा था तो शियोरी जीरो से पूछती है कि क्या तुम किचन का काम लोगे या फ्रंट डेस्क का। जीरो बोलता है कि मुझे कस्टमर हैंडल करने अच्छे से नहीं आते तो मैं किचन में करूंगा। तो शियोरी कहती कि मैं भी फिर किचन में करूंगी, साथ में कोई जान पहचान वाला रहेगा तो काम में आसानी होगी। उधर आकारी को मिनामी यहाँ पे कैशियर का काम सिखा रहा था, पर उसका दोस्त सू यहाँ पे ये देख के उससे जेलस हो रहा था। दूसरी तरफ जीरो पूरी तरह यहाँ पे काम को बिगाड़ देता है। शियोरी उसके पास आके उसे अच्छे से गाइड करने लग जाती है कि बस ऐसे ही करना है हल्के हाथों से, पर इतनी क्लोज गाइडेंस की वजह से जीरो का हाथ फिसल जाता है और जो पूरा क्रीम है वो शियोरी के फेस पर गिर जाता है। दोनों के बीच की क्लोजनेस बढ़ रही थी, तभी शियोरी को बाहर से आवाज आती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।
चाहिए, सब देख रही है। ये सुनकर शियोरी शॉक हो जाती है और सब कुछ उलट पुलट कर देती है। थोड़ी देर के बाद ब्रेक टाइम होता है और सभी लड़कियां स्विम सूट में बाहर बीच पे आ जाती है। सबने स्टाइलिश बिकनी पहनी थी, लेकिन आकारी ने सिर्फ एक वन पीस सिंपल सूट पहना था। ये बात सिर्फ जीरो को समझ नहीं आई। तभी आकारी आंखों से जीरो को पकड़ के बोली कि सिर्फ मेरी तरफ देखो, सिर्फ मेरी तरफ ही फोकस करना। उतने में यहाँ पे शियोरी और मैं भी आ जाते हैं, जिन्होंने स्विम सूट पहन रखा था। शियोरी जीरो को देखकर प्यार से बोली कि क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगे। ये सुनकर जीरो हैरान था, क्योंकि वो एक होटल था। कुछ देर के बाद बीच के सामने शियोरी और जीरो एक साथ अपने रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए सैंड कैसल बना रहे थे, लेकिन इन दोनों की किस्मत काफी खराब होती है। जीरो एक रॉक पेपर सीजर के गेम में हार जाता है और उसे आकारी के साथ कोल्ड ड्रिंक लेने जाना पड़ता है और वहाँ लाइन में खड़ा होना पड़ता है। जब वो आकारी के साथ लाइन में खड़ा होता है तो उसकी नजर कपल्स पर जाती है। उसके आगे की लाइन में सिर्फ कपल्स ही थे, जो कि काफी दिखावा कर रहे थे। ये देख के उसे और आकारी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी आकारी की नजर एक पैम्पलेट पे जाती है, जहाँ पे लिखा होता है कि आज के दिन 20% डिस्काउंट मिलेगा कपल्स को। ये देख के उसकी दिमाग की बत्ती जलती है और वो सोचती है कि अरे हम भी तो कपल है, हस्बैंड और वाइफ जैसे, इन्हें फिर टोकन तो मिल जाता है। पर जीरो काफी ऑकवर्ड सी स्माइल देता है, जैसे कि वो कोई फोर्स बॉयफ्रेंड हो। ये देखकर आकारी से कहती है कि अगर मिनामी यहाँ होता तो मेरे कंधे से कंधा मिला के बोलता कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुन के जीरो का ईगो हर्ट हो जाता है। उसके मन में था कि मैं इसे जवाब दूं, पर उतने में ही इनका टोकन नंबर आ जाता है। फिर जब जीरो यहाँ पे जूस लेने के लिए जाता है, तभी आकारी को कुछ लड़के छेड़ने के लिए आ जाते हैं। जब जीरो वापस आता है तो वो लोग उससे पूछते हैं कि ये तुम्हारी क्या लगती है। जीरो यहाँ पे घबराहट में सभी को बोल देता है कि वो उसका पति है। ये सुन के वो लड़के शौक हो के यहाँ से चले जाते हैं। आकारी भी इस बात से काफी इम्प्रेस हो जाती है, पर उनके जाने के बाद जीरो यहाँ बोलता है कि मुझे माफ कर देना, घबराहट में मैंने कुछ भी बोल दिया, शायद से तुम्हें पसंद नहीं आया कि मैंने तुम्हें अपनी वाइफ बुलाया। ये सुनकर आकारी को काफी गुस्सा आता है। वो सोचती है कि वो इसे एक जोरदार थप्पड़ मार दे, पर उसके बाद बोलती है कि तुम आखिरकार ऐसा क्यों करते हो, तुम अपने आप को अंडरस्टिमेट करते हो, तुम्हें पता भी तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो, तुम हमेशा लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे मूड खराब कर देते हो। उसके अंदर काफी फ्रस्ट्रेशन थी। वो बोलती है कि अगर ऐसे ही चलते रहा तो तुम्हें कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें बाथ हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आकारी अभी अभी नहा के निकली होती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है, जीरो से वो टकरा जाती है, पर वो देखती है कि उसके गले में सन बर्न हो रखा होता है, तो उसे तुरंत ही बैठने के लिए बोलती है और उसके गले में यहाँ पे सन बर्न क्रीम लगाने लगती है। पर उसके टच से जीरो यहाँ ऑकवर्ड फील करने लगता है। वो यहाँ पे हल्के से डाउट से बोलता है कि अगर हम दोनों को किसने ऐसे हालत में देख लिया तो सब लोग क्या सोचेंगे। पर आकारी कैजुअली बोलती है कि इतना मत सोचो। फिर उसने उसे और छेड़ने का फैसला किया और उसे टिकल करने लगी और पूछी, क्या तुम्हें टिकल नहीं होता है क्या। उसी बीच इन दोनों की जो बीच का गैप था वो और ज्यादा कम हो गया। ये दोनों फिर बीच में घूमने गए, जहाँ जीरो ने गलती से आकारी को उसके लास्ट नेम से बुला दिया। ये सुनकर आकारी के चेहरे पे गुस्सा आ गया। वो बोली, तुमने मेरा लास्ट नेम लेके मेरा पूरा मूड ही खराब कर दिया। जीरो को समझ नहीं आया कि आखिरकार उसे क्या गलती हुई है और वो उसे सॉरी बोलने लगा। ये चीज सुन के आकारी और ज्यादा इरिटेट हो गई और उसने बोला कि तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं किस वजह से नाराज हूँ, पर फिर भी तुम मुझे सॉरी बोले जा रहे हो। फ्रस्ट्रेशन में आकारी ने अपना जैकेट उतार दिया। उसके जैकेट के अंदर एक स्विम सूट था, जो कि सिर्फ वो जीरो को दिखाना चाहती थी। उसने फिर अपने दिल की बात बोली कि मैं बस चाहती थी कि हम दोनों असली कपल की तरह यहाँ पे बीच में मजे करें, पर तुम हमेशा दूसरों की सोच में उलझे रहते थे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही सिर्फ यहाँ पे एंजॉय करी हूँ। जीरो ने बोला कि मैं ये सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता। तुम्हारा लेवल मुझसे काफी ज्यादा हाई है और लोगों ने अगर हमें एक साथ देखा तो वो लोग गॉसिप करेंगे, इसलिए तुम मुझसे बेटर डिजर्व करती हो। आकारे का भी पेशेंस लेवल खत्म हो जाता है। वो बोलती है कि तुम इतने अकेले अकेले क्यों बात करे हो, घर पे तो तुम चुप चुप के मेरे यहाँ पे बलून्स को देखते रहते हो और बाहर आने के बाद तुम एक अलग ही बर्ताव कर रही हो। मुझे दो चेहरे वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनके इतने टेंस मोमेंट पे अचानक से शियोरी और उसकी बेस्ट फ्रेंड में भी यहाँ पे आ जाती है, जिन्हें देख के जीरो और आकारी को यहाँ पे एक छोटी सी जगह में छुपना पड़ता है। इस चीज से दोनों काफी पास आ जाते हैं और ब्लश करने लगते हैं। आकारी मन में सोच रही थी कि मैं इतना ज्यादा तैयार हुई, पर उसके बावजूद जीरो के दिल में मेरे लिए कोई भी जगह नहीं है। वह जीरो उसके मूड को नोटिस
कर रहा था। उसने सोचा शायद गर्मी की वजह से उसका चेहरा ऐसा हो गया और बोला कि बस थोड़ी देर और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तभी शियोरी और मे को एक अजीब सी आवाज सुनाई देगी जैसे कि कोई घोस्ट हो और वो दोनों यहाँ से डर के मारे भाग गए। तो जीरो ने कहा कि अब सेफ है, अब हम बाहर निकल सकते हैं। पर उसी वक्त उसने यहाँ पे आकारी को पिन डाउन कर दिया वॉल के साइड में। उसने सोचा कहीं ये मेरे साथ वो सब चीजें तो नहीं करने वाला। इससे पहले कि वो यहाँ पे उसे मना कर पाती, जीरो की बॉडी रेजिस्ट नहीं कर पाई और वो अचानक से यहाँ पे बेहोश हो गया। फिर उसे पता चला कि जीरो को तो ही स्ट्रोक हो चुका है। बाद में जब उसे और रेस्ट दिया गया तो दोनों के बीच की दूरियां और ज्यादा कम हो गई। रिलेशन में क्लोजनेस और ट्रस्ट और एक लेवल बढ़ गया। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ शियोरी कल रात को ठीक से सो नहीं पाई थी क्योंकि उसके दिमाग में कल रात जीरो और आकारी लेट आए थे वही सब बातें चल रही थी। जब वो फ्रेश होकर वापस आती है तो वो जीरो से टकरा जाती है। उसके मन में होता है कि वो उसे डायरेक्टली पूछे कि कल रात क्या हुआ था, लेकिन शर्म के मारे वो कुछ कह नहीं पाती। थोड़ी देर के बाद जब आकारी वॉशरूम में जीरो को देखती है तो वो उसे एक शैतानी मुस्कान देती हुए कहती है कि क्या बात है, कल रात की याद आ गई क्या? ये सिर्फ हम दोनों की सीक्रेट है क्योंकि हम दोनों कपल है ना। फिर शाम को जीरो शियोरी से पूछता है कि क्या कल रात तुम यहाँ पे टीम बिल्डिंग इवेंट पे आओगी क्या? शियोरी पहले तो हाँ बोल देती है, पर जैसे उसे पता चलता है कि ये करेज टेस्ट इवेंट है उसके पैर ठंडे पड़ जाते हैं। उसे लगता है कि कल रात जो उसने आवाज सुनी थी वो कोई भूत प्रेत थी। जीरो से समझाता है कि टेंशन मत लो, अगर हम एक टीम में हुए तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। शियोरी उसकी ये बात सुन के ब्लश कर देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी ये केयरिंग नेचर काफी पसंद है। पर जब उसे रियलाइज होता है उसने क्या कहा है, वो शर्माती हुई यहाँ से भाग जाती है। जीरो कंफ्यूज होता है कि उसकी पसंद का मतलब क्या था। तभी जीरो का दोस्त सादाहारू सिस्टम में यहाँ पे सेटिंग करके जीरो और शिरो को एक ग्रुप में कर देता है और हकारी और मिनामी को एक ग्रुप में। फिर इवेंट स्टार्ट होता है पर शियोरी इतनी डरी हुई थी कि जीरो को उससे बात करने का मौका ही नहीं मिलता। वहीं पे आकारी डर के मारे मिनामी का हाथ पकड़ लेती है पर उस टच में भी उसके दिमाग में सिर्फ जीरो ही घूम रहा होता है। लेकिन कुछ देर के बाद खबर मिलती है कि आकारी कहीं जंगल में खो गई है। ये चीज सुनकर सभी के चेहरे पे टेंशन आ जाती है, ऊपर से बारिश भी शुरू हो जाती है। मैनेजर सबको समझाता है कि ये प्राइवेट एरिया है तो यहाँ खतरे वाली बात नहीं, पर फिर भी जीरो का दिल बेचैन हो रहा था। तभी शियोरी जीरो के पास आती है और उसे पकड़ के बोलती है कि सॉरी जीरो, मैं आकारी को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। वो काफी डरी हुई थी पर फिर भी वो हिम्मत जुटा के आकारी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ आकारी जंगल में अंधेरे में अकेली होती है। उसका मोबाइल भी यहाँ पे खो चुका होता है और अंधेरा इतना गहरा होता है कि उसे डायरेक्शन का पता ही नहीं लग रहा होता। डर के मारे वो यहाँ पे जमीन पे बैठ जाती है और उम्मीद करती है कि कोई उसे रेस्क्यू करने आ जाए। तभी मिनामी उसे ढूंढ लेता है और उसे प्यार से सॉरी बोलकर उसे एक छोटे से शेल्टर में ले जाता है और बारिश से बचने के लिए ये दोनों उसी शेल्टर में यहाँ पे कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। वहाँ एक इमोशनल सीन होता है। आकारी यहाँ पे दिल खोलकर मिनामी को अपनी फीलिंग्स बता देती है पर मिनामी काफी शान से उसे कहता है कि आकारी, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी एक छोटी बहन की तरह देखा है और सच कहूं तो मेरे दिल में कोई और है। ये चीज सुन के आकारी का दिल टूट जाता है पर इसी दर्द के बीच में उसे क्लैरिटी मिल जाती है कि जीरो ही वही लड़का है जिसके बिना उसका दिल अधूरा है। मिनामी भी फिर इसे इंकरेज करता है और कहता है कि अगर तुम जीरो को अपनी दिल की बात खुल के कहो तो ऐसा हो सकता है कि तुम दोनों की स्टोरी एक नया मोड़ ले ले। दूसरी तरफ शियोरी भी यहाँ पे जीरो के साथ बातें करते हुए ब्लश कर रही थी। वो यहाँ पे कन्फेस कर देती है कि हेल्थ रूम में जो उनके बीच हुआ वो दरअसल उसका पहला केस था। जीरो शॉक हो जाता है और दोनों ही इतने ऑकवर्ड फील करते हैं कि तुरंत ही बात बदल देती है। इधर शेल्टर में आकारी अपने आंसू पोंछते हुए फाइनली डिटरमाइन कर लेती है कि वो जीरो को अपना लव कन्फेस करेगी और चाहे जो हो वो रिग्रेट नहीं करेगी। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ शियोरिया अभी भी कल रात की बात सोच रही होती है। दरअसल कल रात को उसने हिम्मत करके जीरो को फोर्सफुली किस किया था पर उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। जब भी वो उस चीज को याद करती शर्म के मारे उसका चेहरा लाल हो जाता। शियोरी के मन में एक और सवाल चल रहा था कि उस किस के वक्त जीरो क्या महसूस कर रहा था। उसे पता था कि वो जीरो की पहली किस नहीं है लेकिन वो पल उसके लिए सबसे ज्यादा खास था। इधर जीरो भी यहाँ पे चैन से नहीं बैठ पा रहा होता है। उसके दिमाग में भी कल रात की किसी घूम रही होती है। उसे लगता है कि कल एकदम परफेक्ट मोमेंट था कन्फेस करने का, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि शियोरी बार बार उससे यहाँ पे माफी मांग रही थी जैसे उसने कुछ गलती कर दी हो। इस वजह से जीरो यहाँ कंफ्यूज हो गया कि शियोरी की असली फीलिंग्स क्या है और क्योंकि जीरो इन चीजों में इनएक्सपीरियंस था उसके लिए किस का मतलब ये है कि जब आप रिलेशनशिप में हो, इस वजह से उसके लिए यह और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इन सब से बचने के लिए जीरो डिसाइड करता है कि वो यहाँ पे
एक मांगा लेने जाएगा, लेकिन जब वो वहाँ पहुंचता है तो इत्तेफाक से शियोरी भी वहीं पे होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ऑकवर्ड फील करते हैं। शियोरी जल्दी से एक बहाना बना के बताती है कि वो यहाँ पे एक नोटबुक लेने के लिए आई है और अपने छोटे भाई के लिए मांगा, पर मांगा की सिर्फ शॉप में एक ही कॉपी थी। तो जीरो यहाँ जेंटलमैन की तरह बिहेव करता है और उस मांगो को शियोरी को दे देता है। दोनों जब बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे तेज की बारिश शुरू हो जाती है। जीरो डिसाइड करता है कि वो पास ही के शॉप से एक अम्ब्रेला लेगा, लेकिन शियोरी उसे तुरंत ही रोकती है और इनवाइट करती है कि तुम मेरे अपार्टमेंट पे आ जाओ जब तक बारिश रुक नहीं जाती। और जीरो बिना सोचे समझे यहाँ पे हाँ कर देता है। अपार्टमेंट पे एंटर करने से पहले शियोरी अपने रूम को यहाँ पे क्लीन करती है और फिर उसे अंदर बुलाती है। नर्वस होकर बोलती है कि डार्लिंग तुम्हारा घर में स्वागत है, और हंसते हुए बोलती है कि मुझे माफ करना, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, अंदर आ जाओ। अंदर बैठ के शियोरी उसके लिए कॉफी बनाती है। दोनों फिर एक साथ सोफे पे बैठ के यहाँ मांगा पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन जीरो का ध्यान मांगा पर नहीं बल्कि शियोरी पर होता है। उसकी सिंपल सी प्योर सी ड्रेसिंग उसके लिए एकदम सपनों की तरह लगती है। फिर एक ऑकवर्ड मोमेंट आता है जब दोनों की नजर एक दूसरे से टकरा जाती है। जीरो घबराहट में बहाने बनाते हुए बोलता है कि मैं तो बस तुम्हारी किताब देख रहा था, लेकिन शियोरी गलत समझ लेती है। वो सोचती है कि शायद मेरे चेहरे पे कुछ अजीब लगा हुआ है और एम्बैरेस होकर अपने कमरे में चली जाती है। वो सोचती है कि शायद मुझे जीरो को यहाँ बुलाने नहीं चाहिए था, अगर उसे मुझसे चिढ़ हो गई तो मैं क्या करूंगी। लेकिन जीरो भी वही सोच रहा होता है। वो यहाँ पे कंफ्यूज हो चुका होता है। उसके दिमाग में बार बार वही किसकी फ्लैश आ रहे होते हैं। वो डिसाइड करता है कि एक दिन वो शियोरी से अपनी फीलिंग के बारे में खुलकर बात करेगा। तभी शियोरी उसे बाहर बुलाती है और कहती है कि खिड़की के बाहर देखो, बारिश रुक चुकी होती है और आसमान में एक नहीं बल्कि 2 रेनबो आ चुके होते हैं। दोनों इस मोमेंट को देखकर काफी अच्छा फील करते हैं। शियोरी तुरंत ही कहती है कि चलो इसकी एक फोटो ले लेते हैं ताकि याद हमेशा हमें याद रहे। फोटो में दोनों एक साथ होते हैं और शियोरी स्माइल करते हुए प्यार से बोलती है कि 2 रेनबो हैप्पीनेस लेकर आते हैं, शायद ये हमारे लिए गुड साइन हो। इस वक्त शियोरी की दिल की बात हम खुलकर देख पाते हैं कि वो क्या चाहती है जीरो से, लेकिन जीरो के मन में अभी भी उथल पुथल होती है। जब वो घर आता है तो वो यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो गेम खेल कर अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन तभी उसके फोन की रिंग बजती है और ये अकारी का मैसेज होता है। काफी दिन हो गए थे इन दोनों की बात हुए। यहाँ पे मैसेज में अकारी ने लिखा होता है कि कल तुम मेरे साथ डेट पे आ रहे हो। जीरो तुरंत कंफ्यूज हो जाता है। उसके दिमाग में ये सवाल आता है कि इंटरशिप स्कोरिंग तो अभी पहुंच है, तो अकारी का इस डेट से क्या फायदा होगा। कहीं वो मुझे अपने शॉपिंग बैग्स पकड़ने के लिए तो नहीं बुला रही है, या फिर बात कुछ और है। अगले दिन जीरो वक्त से पहले पहुंच जाता है। 10 मिनट 15 मिनट निकल जाते हैं, लेकिन अकारी आती नहीं है। जीरो को लगता है कि शायद उसने उसे बेवकूफ बनाया, लेकिन तभी अकारी भागते हुए हाफते हुए उसे बताती है कि सॉरी जीरो, मैं रेडी हो गई थी पर जल्दबाजी में मेरा फोन घर पे छूट गया, इस वजह से मैं लेट हो गई, मुझे माफ कर दो। जीरो का गुस्सा एकदम शांत हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अकारी ने एक्चुअली इस डेट पे यहाँ पे एफर्ट डाली है। और जब अकारी कैजुअली उसे बताती है कि स्पेशली ये ड्रेस उसने उसके लिए पहनी है, तो जीरो और इम्प्रेस हो जाता है। फिर शुरू होती है इनकी क्यूट सी डेट। दोनों सबसे पहले यहाँ पे बबल टी शॉप पे जाते हैं और अकारी यहाँ पे उसके ड्रिंक से यहाँ पे एक सिप लेती है और उसे टीज करती है। फिर ये दोनों कैट कैफे में जाती है और आर्केड गेम भी खेलते हैं और शॉपिंग भी करते हैं। दिन काफी अच्छे से निकल जाता है। वापस जाते टाइम अकारी को याद आता है कि उसे यहाँ पे श्राइन से एक लकी चार्म लेना था, तो दोनों यहाँ पे श्राइन की तरफ निकल जाते हैं। वही यहाँ पे इत्तेफाक से इन्हें शियोरी मिल जाती है। वो भी यहाँ पे श्राइन को विजिट करने आई होती है और इस तरह ये तीनों एक ही वक्त पे एक ही जगह होते हैं, श्राइन के सामने। सबके दिल में अपनी अपनी फीलिंग होती है। शीरो यहाँ पे जीरो और उसकी किस वाले मोमेंट को याद करती है। अकारी यहाँ पे अपने उसके साथ डेट के बारे में याद करती है। वही जीरो अभी भी अपने दिल की आवाज समझ नहीं पा रहा होता है। और इस तरह ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। ये इस कहानी का पहला सीजन था। आपको ये कैसा लगा कैसा नहीं, प्लीज गाइस कमेंट सेक्शन बताना मत भूलना। और हाँ गाइस, हमारे चैनल पे एक स्ट्राइक आ चुकी है और वो किसी थर्ड पार्टी कंपनी ने मारा है। मुझे नहीं पता वो कौन सी कंपनी है, ये क्या है, पर हाँ ये कंपनी की पास हिस्ट्री रही है दूसरों को स्ट्राइक्स मारना। तो इसमें अभी हम कुछ नहीं कर सकते, हमें शायद से 3 महीने वेट करना पड़े। मैंने यूट्यूब से बात किया तो उन्होंने कहा कि आपको लॉयर से बात करनी पड़ेगी, जो कि मैं अभी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा से फूटी कौड़ी नहीं है। तो हाँ गाइस, अभी हमें 3 महीना वेट करना पड़ेगा अगर यूट्यूब कोई रिस्पॉन्स नहीं करता या फिर ये स्ट्राइक हटती नहीं है। बस जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।